तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मूवी का पार्ट 1 जो कि मैंने पिछले साल अपलोड कर दिया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है एक बार फिर से मैकलिस्टर फैमिली में, जहां केविन के कजिन्स और पीटर के सभी संबंधी यहां आ पहुंचते हैं और सभी को ये डिसाइड कर रहा होता है कि इस साल वो क्रिसमस कहाँ मनाने वाले हैं। और ये डिसाइड हो जाता है कि सभी को इस बार फ्लोरिडा जाने वाले हैं, जहां वो सभी खूब मजे करेंगे। लेकिन केविन को फ्लोरिडा बिल्कुल पसंद नहीं है और वो ये कहता है कि फ्लोरिडा में गर्मी है और वहाँ क्रिसमस ट्री भी नहीं है और वो एक बकवास जगह है। केविन के बातों पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, उल्टा उसका पिता उसे ये बताता है कि वो ऊपर के कमरे में जाकर सोए। और इसी के साथ ये डिसाइड हो जाता है कि वो सभी अगले दिन फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। और उसी रात काफी तेज हवा चल रही होती है और हमें एक न्यूज़पेपर कटिंग देखने को मिलता है जो कि इधर उधर उड़ रहा होता है। दो चोर हैरी और मर्व जो कि जेल से निकलने में कामयाब हो चुके हैं और दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। अगले सुबह एयरपोर्ट वाले वहां पहुंच जाते हैं और घर का कॉलिंग बेल बज रहा होता है और इससे केट और पीटर जग जाते हैं कि इस बार भी उन्होंने अलार्म मिस कर दिया है। और इससे पूरे फैमिली में केओस मच जाता है और सभी अपना अपना सामान और तैयार होते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर केट सभी को अपना अपना टिकट्स दे रही होती है और फिर केट को पता चलता है कि केविन यहाँ नहीं है। लेकिन इतने में केविन अंदर आ जाता है और अपना टिकट्स ले लेता है, क्योंकि पिछली बार केविन छूट गया था। और इसके बाद पूरा फैमिली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चेकिंग के दौरान केविन का पिता केविन को एक बैग थमाता है और उसे कहता है कि इस बैग का ख्याल रखने के लिए। केविन अपना कैम रिकॉर्डर के लिए बैटरीज उस बैग के अंदर ढूंढ रहा होता है और वो देखता है उसके पिता का वॉलेट, बहुत सारा कैश और क्रेडिट कार्ड। और इधर पूरा फैमिली प्लेन को बोर्ड करने के लिए दौड़ रहा होता है, क्योंकि एयरपोर्ट में भारी भीड़ थी। और फिर पीटर भी दौड़ने लगता है और पीछे केविन रहता है। लेकिन अचानक केविन रुककर अपने कैमकॉर्डर्स के लिए बैटरीज भर रहा होता है और इससे वो पीछे छूट जाता है और उसका फैमिली आगे बढ़ जाता है। लेकिन इतने में केविन देखता है कि एक आदमी जो कि बिल्कुल उसके पिता की तरह लॉन्ग कोट पहना हुआ था और उसे लगता है कि वो इसका पिता है, अपने पिता को वेट करने के लिए कह रहा होता है और दौड़ रहा होता है, उसे फॉलो कर रहा होता है। फिलहाल इस समय इस एयरपोर्ट से दो प्लेन अलग अलग रूट्स में जाने वाली होती है। एक फ्लोरिडा जाने वाली होती है जो कि केविन की फैमिली जाने वाली है और दूसरा न्यूयॉर्क के लिए। केविन को पता भी नहीं होता है कि जिस आदमी को फॉलो कर रहा है वो न्यूयॉर्क वाला फ्लाइट ले रहा है। और केविन यहाँ ऑथोरिटीज को बताता है कि वो शख्स उसका पिता है और ऑथोरिटीज वाले उसे परमिट कर देता है सीट में बैठने के लिए। और यहाँ केविन अकेले फ्लाइट का मजा ले रहा होता है। इधर केट को ऐसा लग रहा होता है कि उससे कुछ छूट रहा है, लेकिन पीटर केट को ये बताता है कि इस बार सब साथ है और कोई छूटा नहीं है। और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर दोनों फ्लाइट्स अलग अलग रूट के लिए रवाना हो जाती है। अगले दिन फ्लाइट न्यूयॉर्क में लैंड होती है। केविन अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। केविन ये सोचने पड़ जाता है कि उसकी फैमिली कहाँ चली गई है। इधर केविन की फैमिली फ्लोरिडा लैंड हो जाती है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि केविन एक बार फिर से उनके बीच नहीं है। ये बात केविन की मम्मी को पता चलती है, उसकी मम्मी चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। केविन एयरपोर्ट में एक ऑफिशियल से बात करता है और पूछता है कि वो कहाँ गया है। उसे पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क में है। ये सुनने के बाद केविन दंग रह जाता है और सोच रहा होता है एक बार फिर से वो अपनी फैमिली से बिछड़ चुका है। और इसके बाद केविन ये सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली फ्लोरिडा में और वो अकेला न्यूयॉर्क में। अब ये सोचते हुए वो खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे फ्लोरिडा पसंद नहीं था। अब उसके पास पैसे भी है, अब वो जो चाहे यहाँ कर सकता है और पूरा न्यूयॉर्क घूम सकता है। और ये क्रिसमस सबसे बेस्ट होने वाला है और इसलिए वो बाहर निकलते हुए पूरा शहर घूम रहा होता है, जो मर्जी वो खरीद रहा होता है, फोटोज खींच रहा होता है और बहुत एंजॉय कर रहा होता है। और इस तरह से घूमते हुए वो प्लाजा होटल के सामने आ जाता है, जो कि ये होटल न्यूयॉर्क का सबसे रईस होटल होता है। और इसी के साथ वो पास में एक लेडी को देखती है जो कि बहुत सारे पिजन्स को दाना खिला रही होती है। और वो लेडी देखने में भी अजीब होती है और उसके सर में भी बहुत सारा पिजन्स होता है, जिसे देखने के बाद केविन डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी और मर्व जो कि शिकागो जेल से भागकर यहाँ तक पहुंच चुका है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ बड़ा हाथ मारने वाला है और इसलिए इधर उधर वो लोग घूम रहे होते हैं। यहाँ केविन सीधा होटल में पहुंच जाता है और इस होटल की खूबसूरती को देखते हुए वो काफी इंप्रेस हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ का लग्जरियसनेस का वो एक्सपीरियंस कैसे करे। और इसलिए वो लॉबी ढूंढ रहा होता है और वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिल जाता है। वो लॉबी के बारे में पता पूछता है, डोनाल्ड ट्रम्प उसे बता देता है और ये सच में उस समय डोनाल्ड ट्रम्प इस होटल को ओन करते थे और जिस वजह से उन्हें सीन में दिखाया गया है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। केविन यहाँ के लॉबी तक पहुंच जाता है और उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि इस होटल में बुकिंग्स करने के लिए एक टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। और केविन सोचने लगता है कि वो कैसे करे। इसके बाद केविन को एक आइडिया सोचता है कि वो अपने कैमकॉर्डर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है और उसी में एक मॉड्यूलेटर होता है जिससे कि इस वॉइस को एक एडल्ट वॉइस में वो कन्वर्ट कर सकता है। और इसी तरह से फोन लगाकर वो यहाँ के अटेंडेंट को कॉल करके फोन बुकिंग्स कराता है, जिससे कि महसूस होता है कि ये केविन नहीं, केविन के पिता यहाँ पे बुकिंग्स करा रहा है और बुकिंग्स कंफर्म भी हो जाता है। और इसके बाद वो स्मार्टली यहाँ के लॉबी तक पहुंच जाता है और एक फीमेल अटेंडेंट के पास जाकर वो बता रहा होता है कि उसका पिता जो कि बिजनेस मीटिंग में बिजी है और इसलिए उसके हाथ में ये क्रेडिट कार्ड देके गया है ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बुकिंग्स को कंफर्म कर ले। और केविन के ये स्मार्ट बातें सुनकर वो फीमेल अटेंडेंट भी चौंक जाता है और वो मान लेता है।
इधर केट और पीटर फ्लोरिडा पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो केस दर्ज करवाता है और यहाँ का पुलिस बताता है कि केविन का कोई फोटो है कि नहीं। और यहाँ पीटर अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है और तभी पीटर को याद आता है कि उसने वॉलेट, पैसे और क्रेडिट कार्ड एक बैग में रखा था जो कि केविन के पास है। और यहाँ पुलिस वाला बताता है कि वो बैंक में कॉल करके इस क्रेडिट कार्ड को स्टोलन घोषित कर दिया जाएगा और अगर केविन इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसका लोकेशन का पता चल जाएगा। और यहाँ इस होटल में उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो जाता है और केविन के पिता के नाम पर यहाँ पे रूम बुक्ड हो जाता है और केविन को अपना रूम दिखा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक मेल अटेंडेंट होता है जो कि अपने जूनियर से कहता है केविन के ऊपर नजर रखने के लिए। और फिर केविन जब अपने कमरे में जाता है तो यहाँ का लग्जरियसनेस को देखकर वो काफी चौंक जाता है और वो अपने आप से ये कह रहा होता है कि इस क्रिसमस वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे वो हर एक चीज का एक्सपीरियंस कर रहा होता है, अच्छा खाना खा रहा होता है और शूटिंग वाला मूवी देख रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है और बहुत ही लैविश लाइफ जी रहा होता है। यहाँ केविन की फैमिली एक छोटे से होटल में ठहरता है और केविन अपना लैविश लाइफ जी रहा होता है। उसी रात केविन अपने पिता के बैग से एक डायरी को निकालता है और वहाँ एक एड्रेस होता है जो कि उसका अंकल रॉब का होता है जो यही न्यूयॉर्क सिटी में रहा करते थे। उनका घर अभी रिनोवेट हो रहा है और इसलिए उनका अंकल यहाँ से बाहर है और केविन सोचता है कि वहाँ विजिट करने के लिए। और यहाँ केविन को एक फैमिली फोटोग्राफ मिलता है जिसे देखने के बाद वो अपने फैमिली को मिस कर रहा होता है। अगले सुबह केविन घूमने के लिए बाहर जा रहा होता है। उसी वक्त वो मेल अटेंडेंट उसके पास आकर ये कहता है कि जो कोई भी यहाँ स्टे करता है उसके लिए एक लैविश कार और पिज्जा का इंतजाम होता है। लेकिन ये मेल अटेंडेंट केविन के बारे में सब कुछ पता करना चाहता है और इसलिए केविन जिस क्रेडिट कार्ड को यूज करता है और इसी के बारे में पता लगाना चाहता है। और यहाँ वो नंबर पंच करने के बाद पता चलता है कि वो स्टोलन रिपोर्ट हो चुका है और वो सोचता है कि जब केविन वापस आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। केविन होटल से बाहर निकलते हुए देखता है बड़ा सा लिमो खड़ा होता है और साथ में एक जूनियर अटेंडेंट हाथ में गरम गरम पिज्जा लिया हुआ था। वो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स का मजा ले रहा होता है और वो अपने ड्राइवर से कहता है कि उसे यहाँ का बेस्ट टॉय स्टोर में ले जाया जाए। और इस शहर का सबसे बेस्ट टॉय स्टोर होता है डंकन चेस्ट जो कि काफी मशहूर होता है और क्रिसमस के टाइम में भी लोग यहाँ आते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं और बहुत ही नाम है। केविन यहाँ पहुंच जाता है और अंदर जाने के बाद इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर वो चौंक जाता है। वो कुछ सामान खरीदता है और यहाँ इस स्टोर का ओनर मिस्टर डंकन के पास जाकर कहता है ये स्टोर बहुत ही सुंदर है और मिस्टर डंकन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यहाँ मिस्टर डंकन इसके जवाब में ये बताते हैं इस क्रिसमस जो भी टॉयज बेचकर जो भी पैसा आने वाला है सभी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में वो डोनेट करने वाले हैं। और केविन ये सोचकर ये कहता है कि क्यों ना वो भी कुछ डोनेशन करे और इसलिए वो $20 का डोनेशन करता है जिसे देखने के बाद मिस्टर डंकन बहुत ही खुश होता है और इसके रिटर्न गिफ्ट में उसे टर्टल डॉव गिफ्ट देता है और वो कहता है कि एक हिस्सा अपने पास रखने के लिए और दूसरा उस इंसान को देने के लिए जिसे वो बेस्ट फ्रेंड मानता है। और इसी के साथ केविन यहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है हैरी और मर्व भी यहाँ पहुंच जाता है और प्लानिंग्स वगैरह कर रहा होता है कि इस टॉय स्टोर को लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैसा जमा होने वाला है और वो सारा पैसा हथियाना चाहता है। केविन बाहर आकर अपने मैप्स को देख रहा होता है और उसी वक्त हैरी और मर्व उसे पकड़ लेता है। केविन दोनों को देखते हुए चिल्लाने लगता है और आस पड़ोस का लोग उनके ऊपर फोकस हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। केविन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से दौड़ लगाता है। हैरी और मर्व भी केविन के पीछे पीछे दौड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद केविन एक दुकान से एक पर्ल वाला माला खरीदता है और उसे फाड़ कर रास्ते के सामने फेंक देता है। जब हैरी और मर्व वहाँ पहुँचता है तो दोनों फिसल कर नीचे गिर जाता है और इसके बाद केविन सीधा होटल में चला जाता है। लेकिन यहाँ वो मेल अटेंडेंट यहाँ खड़ा होता है और केविन से उसका क्रेडिट कार्ड और पैसा छीन लेता है और वो कहता है कि अब पुलिस सब कुछ डिसाइड करेगा कि उसके साथ क्या किया जाए। केविन ये देखते हुए होटल के अंदर भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन कोई केविन को रोक नहीं पाता है। इतने में वो फीमेल अटेंडेंट वहाँ खड़ी होती है केविन को पकड़ने के लिए, लेकिन केविन उसके नीचे से स्वाइप करते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है और तीनों एक दूसरे के साथ टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। केविन किसी तरह से अपने होटल रूम में आ जाता है और वो सोच लेता है कि यहाँ से निकलना बेहतर होगा क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया है और इसलिए वो कुछ कुकीज और कपड़े को अपने बैग में डालते हुए वो वहाँ से निकलने जाता है कि इतने में वो मेल अटेंडेंट और सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसके कमरे में पहुँच जाता है और उसे कहा जाता है कि वो बाहर निकले। लेकिन केविन इतना स्मार्ट होता है और वो टीवी चला देता है और हाई वॉल्यूम में एक एक्टर के शूटिंग वाले सीन को प्ले कर देता है जिसमें बंदूक के गोलियों के बौछार हो रहा होता है और उन सबको ऐसा लगता है कि केविन का पिता शायद ऐसा कर रहा हो। और ये सुनते हुए सभी कमरे से बाहर निकलते हुए जमीन पर लेट जाते हैं और केविन इसी का फायदा उठाते हुए वो पीछे के कमरे से भाग जाता है। लेकिन जब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है हैरी और मर्व उसे दबोच लेता है और वो दोनों केविन से कहता है कि उसे पता चल चुका है केविन अकेला है और उसके बाद दोनों पकड़ते हुए केविन को यहाँ से दूर ले जा रहा होता है और मर्व बता रहा होता है कि इस बार वो डंकन टॉय चेस्ट को लूटने वाला है और केविन इन सारी बातों को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद पकड़ते हुए एक बस स्टॉप के सामने पहुंच जाता है और दोनों केविन को पकड़ा होता है। केविन को यहाँ पे आइडिया आता है, वो आगे खड़े लड़की को उंगली कर देता है और वो लड़की पीछे घूमते हुए दोनों को झापड़ मारती है और केविन इसी का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है। फिर दोनों केविन को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन केविन एक टंगा के पीछे वाले बक्से में छुपकर वहां से भाग जाता है और दोनों इस बार भी केविन को पकड़ नहीं पाते।
इधर केट के होटल में पुलिस की तरफ से कॉल आता है और वो बता रहा होता है कि वो उनके बेटे को ढूंढ लिया है, उसका बेटा न्यूयॉर्क में है। ये सुनने के बाद केट शॉक में आ जाती है और वो पूछ रही होती है वो कहाँ है, और पता चलता है कि वो प्लाजा होटल में है। और केट फिर से पूछती है क्या उसका बेटा वहाँ है या नहीं। पुलिस वाला बताता है कि वो भाग चुका है, लेकिन पीटर ये बताता है कि केविन शायद उसके भाई के घर में भी जा सकता है जो कि खाली पड़ा हुआ है। और सभी डिसाइड करते हैं कि अगली फ्लाइट में वो न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इधर केविन अपने अंकल रॉब के यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ देखता है कि ये घर कितना पुराना है और रिनोवेट चल रहा है, हर जगह टूटा फूटा हुआ है और सामान इधर उधर रखा होता है। और इसके बाद वो आसपास घूम रहा होता है, वो उस पिजन लेडी से मिल जाता है और जिसे देखने के बाद वो डरने लगता है, लेकिन जब भागने जाता है तो उसका पैर पत्थर में अटक जाता है। वो लेडी उसका पैर को चुराती है और केविन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद केविन को रियलाइज होता है कि वो लेडी उसकी हेल्प कर रही थी और वो इतनी भी डरावनी नहीं है। फिर केविन उस लेडी के पास आता है और वो लेडी केविन को कुछ दाने देती है। केविन इसे छिड़कता है और इसके साथ आसपास के जितने भी पिजन्स होते हैं वो वहाँ के दाने को चुग रही होती है, जिसे देखने के बाद केविन को बहुत अच्छा महसूस होता है। और लेडी केविन को बता रही होती है कि वो बिल्कुल अकेली है और उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया था और इसके बाद वो किसी पर भरोसा नहीं करती। केविन ही बताता है कि वो उसके फ्रेंड बनने के लिए तैयार है और साथ ही साथ वो लेडी केविन से पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसने कोई गलती की है। केविन बताता है उसने बहुत सारा गलती किया है और अपने फैमिली को दुख पहुंचाया है। इस पर वो लेडी ये बताती है कि अभी क्रिसमस ईव का समय है, अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो जितने भी उसने खराब काम किए हैं वो सब कुछ रिप्लेस हो जाता है और अच्छे काम को सभी याद रखते हैं। केविन इसे सीरियसली ले लेता है और वो उस लेडी को कहता है कि वो अच्छा दोस्त बनने के लिए कोशिश करेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब केविन जब उस पिजन लेडी के यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे रास्ते में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिखाई देता है, और जिसे देखने के बाद केविन को याद आ जाता है कि मिस्टर डंकन ने बताया था कि अपने स्टोर में जो भी गिफ्ट्स इस क्रिसमस बिकने वाले हैं वो सारा पैसा इसी हॉस्पिटल में वो डोनेट करने वाले हैं। और केविन को ये भी पता है कि वो 2 चोर आज रात उस स्टोर को लूटने वाले हैं, और केविन सोच लेता है कि यही एक अच्छा काम है जो वो करने वाला है और वो उस स्टोर को लूटने से रुकेगा। और ये सोचते केविन दौड़ते हुए अपने अंकल के पुराने वाले घर में आ जाता है, और यहाँ किसी तरह से अंदर आते ही वो अलग अलग ट्रैप्स बना रहा होता है और वो प्लान करता है उन दोनों चोर को यहाँ तक लेके आएगा और उन्हें सबक सिखाएगा। इधर केविन की पूरे फैमिली होटल प्लाजा में पहुंच जाता है और केविन के माँ उस मेल अटेंडेंट को खींच के छापर मारता है, क्योंकि उसी के डराने की वजह से केविन इस होटल से भाग गया। अब इतने बड़े शहर में केविन कहाँ होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इधर केविन उस टॉय स्टोर में पहुंच जाता है और वो देखता है वो दोनों चोर अपने बैग में कैश को भर रहा होता है। केविन उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और उन दोनों का फोटो खींच लेता है, जिसे देखने के बाद दोनों टेंशन में आ जाते हैं। और फिर केविन अपने बैग से एक पत्थर निकालता है जिसमें एक लेटर जो कि मिस्टर डंकन ने लिखा है वो रैप किया हुआ था, और उस पत्थर को वो कांच में दे मारता है और इससे कांच टूट जाता है और सायरन बजने लगता है और केविन वहां से भाग जाता है। और फिर किसी तरह से हैरी और मैव वहां से भागते हुए केविन को फॉलो करने लगता है और केविन के अंकल के घर के पास पहुंच जाता है। यहाँ केविन ऊपर होता है और उन दोनों को बता रहा होता है अगर वो दोनों उसे पकड़ना चाहता है तो पहले उन्हें ऊपर आना होगा। अब मर्व केविन को डरा रहा होता है कि अगर वो दोनों ऊपर आए तो वो इस बार उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन केविन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो ईंट लेकर उनके ऊपर फेंकता है, जिससे हैरी चोटिला हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इससे मर्व को गुस्सा आता है और वो पीछे के खिड़की से वो इस घर के अंदर जाना चाहता है। उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा सीढ़ी वहाँ पे है और वो सोच लेता है कि वो उस पर लपक कर सीढ़ियों से अंदर चला जाएगा, लेकिन जब वो लपकने की कोशिश करता है उसमें ग्रीस लगा होता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। इधर हैरी को जब होश आ जाता है तो वो मेन दरवाजे से इस घर के अंदर जाना चाहता है और इसलिए वो लात मारकर इस दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन हैरी देखता नहीं कि नीचे टूटा हुआ है और बिना कुछ सोचे वो अपना कदम आगे बढ़ाता है और अपना बैलेंस खो देता है और सीधा बेसमेंट में जाकर गिरता है, जिससे हैरी का सर चकराने लगता है। इधर मर्व किसी तरह से घर के अंदर आ जाता है और वो इधर उधर लाइट्स को चेक कर रहा होता है और एक लाइट्स को चेक करते उसके सर में आग लग जाता है। जब मर्व अपने आप को आईने में देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और वो पानी ढूंढ रहा होता है और पास में एक टॉयलेट सीट होता है जहाँ पे उसे पानी दिखाई देता है। वो अपना सर उसी टॉयलेट सीट में डालता है, लेकिन वो एक्चुअली ईंधन था जिससे उसका सर बास्ट हो जाता है और उसका चेहरा काला हो जाता है। इधर हैरी को जब होश आता है तो आसपास वो देख रहा होता है बहुत सारा यहाँ पे सामान है और इसीलिए वो किसी तरह से उठकर वो कुछ सामान लेना चाहता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। नीचे हरे कलर का ग्रीस होता है और वो फिसलन भरा होता है और उस पर वो चलने लगता है और वो स्लिप हो जाता है और एक स्लैब से टकराता है जिसमें बहुत सारा पेंट्स होता है और सारा पेंट्स उसके मुंह पर गिर जाता है। और फिर हैरी पानी ढूंढ रहा होता है ताकि अपने पेंट को वो साफ कर सके, लेकिन जब बेसिन में वो हाथ लगाता है हाई वोल्टेज जनरेटर केविन लगा कर रखा था बेसिन के नल को पकड़ता है, उसे 440 वोल्ट का शॉक लगता है, जिसे खाने के बाद वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। शॉक खाने के बाद हैरी कांप रहा होता है और वो सोच लेता है कि वो ऊपर जाएगा और इसलिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हुए उसके ऊपर चढ़कर और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर तक जाना चाहता है,
लेकिन वो जब चल रहा होता है तो उसी वक्त वो केविन को देखता है और वो हैरी को बताता है कि केविन यही है उसे पकड़ने के लिए। और केविन दोनों को देखते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। उसे देखते हुए मर्व भी सीढ़ियों से फॉलो करता है, लेकिन केविन पहले ही उस लकड़ी वाली सीढ़ी को एक स्टेप काट कर रखा था और जब मर्व उस सीढ़ी पे चढ़ता है तो वो टूटकर सीधा नीचे गिरता है। अब हैरी किसी तरह से ऊपर आ जाता है और दोनों सीढ़ियों से होते हुए केविन को पकड़ना चाहता है, लेकिन केविन एक और बड़ा रोड जो कि झूलते हुए उनके तरफ आता है और दोनों को टकराता है और फिर दोनों एक बार फिर से बेसमेंट में जाकर गिरता है। और केविन को थोड़ा समय मिल जाता है और इसलिए वो छत तक पहुंचकर वो एक रस्सी निकालता है जो कि केरोसिन में डूबा हुआ था और उन रस्सियों से वो बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। हैरी और मर्व भी वहां तक पहुंच जाता है और वो देखता है केविन नीचे आ गया और वो दोनों रस्सियों से नीचे आ रहा होता है। जब वो दोनों नीचे आने में करीब होता है, केविन उन दोनों को मैरी क्रिसमस विश करता है और रस्सी के एक छोर में वो आग लगा देता है और ये आग देखती दोनों ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लेट हो जाता है और फिर ये रस्सियां छूटते हुए दोनों धड़ाम से नीचे गिरता है। साथ में यहाँ पे कुछ डब्बे में फर्निशिंग पेंट्स रखा होता है जो कि बहुत ही चिपचिपा होता है और वो सारा पेंट्स उनके ऊपर गिर जाता है। अब केविन किसी तरह से रास्ते पे आ जाता है और यहाँ एक पब्लिक पे फोन से वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। केविन को फॉलो करते हुए मर्व हैरी उसका पीछा कर रहा होता है और केविन उन दोनों को ललचाता है कि इससे पहले वो पुलिस को कॉल कर दे, वो उसे आकर पकड़ ले। लेकिन केविन जब भाग रहा होता है, यहाँ पे बर्फ के वजह से फिसलन होता है और इस बार केविन खुद फिसल कर नीचे गिर जाता है और यहाँ हैरी और मर्व उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर एक सुनसान जगह में लेके आता है और उसके बैग से दोनों फोटो को ले लेता है और मर्व अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है कि वो दोनों चोर है और काफी डेंजरस है। केविन को उन दोनों से पंगा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इतने में हैरी देखता है कि आसपास पिजन्स घूम रहा होता है और वो मर्व को बताने की कोशिश करता है, लेकिन मर्व हैरी की बातों को अनदेखा कर देता है। इतने में पिजन लेडी वहां पे पहुंच जाती है और केविन को कहती है वहां से भाग जाने के लिए। उसे देखते हुए हैरी मर्व को कहता है उस लेडी को शूट करने के लिए, लेकिन मर्व जो शूट करना चाहता है तो उसका बंदूक नहीं चलता है क्योंकि ग्रीस की वजह से बंदूक अटक चुका था और इसी का फायदा उठाते हुए वो पिजन लेडी उनके ऊपर पिजन शीट्स फेंक देता है। उनके ऊपर ऑलरेडी पेंट लगा होता है और सारा शीट्स उनके ऊपर चिपक जाता है। इससे आसपास के जितने भी पिजन्स होते हैं उनके तरफ बढ़ता है और उनके शरीर से शीट्स खा रहा होता है और ये सब देखते हुए हैरी चिल्लाने लगता है और यहाँ केविन पिजन लेडी को थैंक यू कहता है और अपने बैग से एक फायर क्रैकर निकालता है और उसे बास्ट कर देता है। फायर क्रैकर बास्ट होते ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और दोनों को पकड़ के लेके जाता है। इधर डनकन स्टोर में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उन्हें मिलता है वो लेटर जो कि एक पत्थर से रैप किया हुआ था और एक पुलिस वाला उस लेटर को मिस्टर डनकन को दे देता है और मिस्टर डनकन पहचान जाता है क्योंकि वहाँ पे टर्टल डॉग का मेंशन किया हुआ था और वो समझ जाता है कि ये लेटर केविन की तरफ से था और ये पढ़कर मिस्टर डनकन काफी खुश होता है। इधर केविन की मम्मी इधर उधर केविन को ढूंढ रहा होता है और फोटोज दिखा रहा होता है, लेकिन केविन का कहीं पता नहीं चलता। इतने में वो एक पुलिस वाले से मिल जाती है और वो पुलिस वाले से पूछती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए और वो पुलिस वाला बताता है कि कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद ही वो कुछ कर सकता है। और केविन के माँ इमोशनल होकर उन पुलिस वालों से कह रहा होता है कि केविन ये डिजर्व नहीं करता था, बल्कि केविन अपने फैमिली के साथ होना था, लेकिन आज इस अनजान शहर में वो गायब है। लेकिन इतने में केट को ये याद आ जाता है कि केविन को क्रिसमस ट्री बड़ा पसंद है और इसलिए वो पुलिस वाले से पूछता है कि आसपास सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री कहाँ है और इसलिए वो कहता है कि वो केट को वहाँ ड्रॉप कर देगा। इधर केविन एक बड़ा क्रिसमस ट्री के पास और वो कहता है कि वो अपने फैमिली से मिलना चाहता है और अपने माँ से माफी मांगना चाहता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने फैमिली को कभी बुरा भला नहीं कहेगा और वो चाहता है सिर्फ एक बार वो अपनी माँ से मिल जाए। इतने में उसकी मम्मी वहां पहुंच जाता है और केविन अपनी मम्मी को देखकर खुश होता है। दोनों गले मिलते हैं और केविन अपनी माँ से पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो यहाँ होगा। केविन की मम्मी इसके जवाब में कहती है कि उसे पता है कि केविन को क्रिसमस ट्री बड़ा पसंद है। अब अगले सुबह क्रिसमस डे होता है और केविन का एक कजिन सुबह उठते हुए क्रिसमस मॉर्निंग कह के सभी को विश करता है और सभी एक्साइटेड होता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। अपने कमरे से बाहर आकर वो हॉल में देखता है एक क्रिसमस ट्री के साथ बहुत सारा गिफ्ट्स रैप किया हुआ था, जिसे देखने के बाद कोई विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन सभी खुश होते हैं। केट और पीटर को भी पता नहीं होता कि ये गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं। यहाँ बज एक गिफ्ट को उठाता है और वो पूछा होता है मिस्टर डनकन कौन है और फिर ये समझ में आता है कि ये सारा गिफ्ट डनकन टॉय शॉप से आया है। बस केविन से ये कहता है कि केविन के वजह से इतने सारे गिफ्ट्स और इस होटल में वो रह रहा है और इन सब का क्रेडिट केविन को जाता है और इसलिए केविन को मौका मिलना चाहिए गिफ्ट्स को पहले ओपन करने के लिए। लेकिन जब केविन गिफ्ट्स को ओपन कर रहा होता है तो तभी उसे टर्टल डॉग्स के बारे में याद आ जाता है और वो वहां से किसी तरह से निकलकर वो उस पिजन लेडी के पास आ जाता है और उस पिजन लेडी को अपना एक हिस्सा टर्टल डॉग दे देता है और कहता है ये निशानी है फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए, क्योंकि टर्टल डॉग्स हमेशा एक जोड़े में उठते हैं
और ये देखते हुए पिजन लेडी खुश होती है और केविन बताता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी और उस पर विश्वास करने के लिए। ये सुनने के बाद पिजन लेडी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ वापस होटल में केविन के भाई बस को होटल के कुछ बिल्स मिलते हैं और वो अपने डैड को दिखा देता है और केविन को ये शोर सुनाई देता है कि उसका पिता ये बोल रहा होता है केविन ने इस होटल में लग्जरियस सर्विस उठाने के लिए $1000 खर्च किए, जिससे केविन शॉक हो जाता है और वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है और मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस।